नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारद्वाज बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे इस चैनल पर। तो जैसा आप सबको पता है कि पिछले एक साल से जितने भी टीचिंग एस्पिरेंट्स हैं वो सीटेट के पेपर का इंतजार कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे डीएलएड कैंडिडेट्स थे, बीएड कैंडिडेट्स थे जिनकी आज से बहुत सारी वैकेंसीज निकल गई, क्योंकि उनका जो सीटेट का एग्जाम था वो सिर्फ और सिर्फ वही पास नहीं हुआ था। सीटेट का पेपर पास ही नहीं होने का मतलब है कि उनको मौका ही नहीं मिला था सीटेट के अंदर बैठने का। बट अब जो सीटेट का नोटिफिकेशन हमारे सामने आ चुका है और जो हमारा पेपर है वो हम सबको पता है 8 फरवरी को होने वाला है। बट सीटेट की अगर आप इस बार तैयारी कर रहे हो तो आप अपनी तैयारी इस हिसाब से करना आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही आपका सीटेट का पेपर पास हो जाए, क्योंकि बहुत सारे बड़े बदलाव हमें सीटेट के पेपर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और ये बड़े बदलाव हमारे क्या क्या हो सकते हैं? ये बड़े बदलाव हमारे ये हो सकते हैं कि पहले जो हमारा सीटेट का पेपर होता था वो जनवरी के अंदर होता था और जुलाई के अंदर होता था, यानी साल के अंदर 2 बार सीटेट का पेपर कंडक्ट कराती थी सीबीएसई। बट सीबीएसई के अंदर अब ये कयास लगाए जा रहे हैं चारों तरफ, और प्रोबेबिलिटी है कि जैसे बाकी स्टेट्स के अंदर जो टीईटी का एग्जाम साल के अंदर एक बार होता है, तो आपका जो सीटेट का पेपर है वो भी फ्यूचर के अंदर सिर्फ और सिर्फ साल में एक टाइम, वन टाइम ही कंडक्ट कराया जाए। और इसके पीछे रीजन ये हो रहा है कि काफी सारे एस्पिरेंट्स हैं जो सीटेट का पेपर तो पास कर ले रहे हैं, बट जो टीचिंग की वैकेंसीज है वो इतनी मात्रा के अंदर नहीं आई है। टीचिंग की वैकेंसी साल में 2 बार, 2 साल में एक बार हमें देखने को मिलती है। तो बार बार जो सीबीएसई के रिसोर्सेज है वो बर्बाद होते हैं 2 बार एग्जाम को कंडक्ट कराने में। तो इससे अच्छा है पेपर को साल में एक ही बार में कंडक्ट कराया जाए। और जो सीबीएसई है वो पहले सिर्फ और सिर्फ एक सीटेट का एग्जाम ही कंडक्ट कराती थी, बट उसके जिम्मे अब और भी सारे एग्जाम सौंप दिए गए हैं। जैसे अब आने वाले टाइम में फ्यूचर में आपका जो केवीएस और एनईएमएस का एग्जाम है वो भी कौन कंडक्ट कराएगा? सीबीएसई कंडक्ट कराएगा। जो आपकी ईएमआरएस की वैकेंसीज है उनको भी कौन कंडक्ट करा रहा है? अब आपका सीबीएसई ही कंडक्ट करा रहा है। यानी सीबीएसई के पास अब सिर्फ और सिर्फ सीटेट का एग्जाम कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी नहीं रह गई है। अब वो और भी बाकी जितने भी टीचिंग एग्जाम्स है सारे के सारे सीबीएसई कंडक्ट कराएगा। तो अब से आगे हो सकता है कि आपका जो टीचिंग एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए सीटेट का एग्जाम साल में सिर्फ और एक ही बार हो। तो मेरे जितने भी साथी अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो सोच समझ के अपना 100% देना, ताकि आपका सीटेट का जो एग्जाम है वो इस अटेम्प्ट के अंदर निकल जाए। और इस अटेम्प्ट के अंदर अगर आपका एग्जाम नहीं निकला तो आपको क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा? आपको खामियाजा ये भुगतना पड़ेगा कि फ्यूचर के अंदर जो केवीएस की वैकेंसीज आ रही हैं आप उन वैकेंसीज के अंदर नहीं बैठ पाओगे, और आपको फिर अगले 3 साल के लिए, 2.5-3 साल के लिए और इंतजार करना पड़ेगा केवीएस की दूसरी वैकेंसीज के लिए। और फिर अगले साल ही फरवरी के अंदर जाकर के आप अपना सीटेट का पेपर दे पाओगे, अगर इस बार अगर आपका सीटेट क्लियर नहीं हुआ तो अब आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए? आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ ये होना चाहिए कि आपकी जो पेडागोजी है उसको आप स्ट्रोंग करो, और आपका जो सब्जेक्ट है साइंस है, एसएसटी है, उसको स्ट्रोंग करो, और जो मॉक टेस्ट है प्रीवियस के उनको ज्यादा से ज्यादा लगाओ। क्योंकि सीटेट के एग्जाम को पास करना इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती है। अगर आप 15-20 दिन भी अच्छे से पढ़ लेते हैं और आपने डीएलएड बीएड में थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आप अपना सीटेट का एग्जाम है आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो यही एक छोटा सा अपडेट था कि फ्यूचर के अंदर जो आपका सीटेट का एग्जाम है वो अब साल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आपको देखने को मिले, ऐसा हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।